हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th का माध्यिका का एक क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें एक्स और वाई का मान निकालना है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किस दिए गए वितरण के आंकड़ों का माध्यक मतलब माध्यिका 28.5 है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। यदि n बराबर दिया गया 60, n किसका मान है? बारंबारताओं का योग दिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या करेंगे हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, इसको हम सीधा कर लेते हैं। वर्ग अंतराल है, यहाँ से वर्ग अंतराल इधर एक तरफ देखेंगे, वर्ग अंतराल और एक साइड लिखेंगे क्या हमारा बारंबारता, बारंबारता 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 लिखेंगे। इसके बाद फिर एक हमारा होता है संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता बारंबारता संचयी बारंबारता लिखा जाता है। तो हम पहले वर्गांतराल लिखा जाएगा। हमारा वर्गांतराल कितना है? 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इसका वर्गांतरक दिया गया है 5 दिया गया है, x दिया गया है, 20 दिया गया है, 50 दिया गया है, 15 मतलब दिया गया है, और y दिया गया है, यहाँ पर 5 दिया गया है। ये दिया गया हमारा। अब इसको संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं? संचयी बारंबारता निकालने के लिए जो बारंबारता होता है ना, उसको पहले हम लिख देते हैं। यहाँ पर 5 लिख देंगे, पहला एलिमेंट जो होगा उसको लिख देंगे, फिर इसमें जोड़ते चले जाएंगे। 5 में s को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5 प्लस x। अब फिर 5 में x, 5 प्लस x में 20 की जोड़ेंगे, कितना आएगा? 20 और 5 25, 25x। x वाले को नहीं जोड़ेंगे जिसमें x होता है, इस वाला पड़ा रहेगा उसी तरह, ठीक है ना। अब 25 हो गया। 25 में 25 प्लस x में हम कितना जोड़ेंगे? 15 को जोड़ेंगे। 15 25 35 कितना? 40। कितना जाएगा? 40 प्लस x, ये हो गया। और 40 में हम y 40 प्लस x को जोड़ेंगे, इसमें y को जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे तो 40 में 40 में कितना गया? 45, 45 प्लस x प्लस y, ये हमारा हो गया। फिर से आप लोग देख लीजिए संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। जो बारंबारता होता है पहले इसको एक लिख देते हैं ऊपर वाला, फिर उसमें फिर अगला नंबर आता है उसमें जोड़ते चले जाएंगे। x वाला 5 जोड़ेंगे 5x आएगा, 20 जोड़ेंगे 5x में 25x प्लस आएगा, और 25 में 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 40x आ जाएगा। 40 में हमें x y x प्लस y आ जाएगा, इसमें कितना आ गया? 40 5 45 आ जाएगा। अब इसमें दिया गया है, ये क्या दिया गया है हमारा कि यहाँ पर जो दिया गया है इसका मान संचयी बारंबारताओं का मान कितना दिया गया है? 60 दिया गया है। कितना दिया गया है? यहाँ पास ये 60 दिया गया है। एक दिया है 60 दिया गया है। अब हम इसको हमारे बारंबारता का फार्मूला क्या होता है? हमारे पास फार्मूला होता है बारंबारता का, सॉरी माध्यिका का। माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला बताते हैं हम। तो पहले हम होता है हमारा एल, माध्यक निकालने का क्या होता है? माध्यक फार्मूला होता है माध्यिका, से माध्यिका भी बोलते हैं इसको, चाहे माध्यक बोलो चाहे माध्यिका भी कहते हैं। इसे किस नाम जानते हैं? माध्यिका, माध्यिका भी कहते हैं इसको। इसका फार्मूला होता है एन प्लस ब्रैकेट में एन अपान माइनस सी है अपान एफ, अपान एफ इंटू में क्या होता है? एच होता है। इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास? एच। ये क्या है? एच है यहाँ पर, इंटू में एच होता है, ये फार्मूला होता है। तो हम इसमें निकालने के लिए सब देखते हैं इसमें कि हमारा जो एन अपान ये 60 है, इसका आधा करेंगे, एन अपान 2 निकालते हैं। जब एन अपान 2 निकालेंगे, हम यही पर निकाल लेते हैं, एन अपान 2 निकालते हैं, तो एन अपान 2 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? एन अपान 2 निकालते हैं, इसलिए एन अपान 2 निकालेंगे तो एन का मान कितना दिया गया? 60। तो 60/2 कितना निकला? 30। काटेंगे 30 आएगा। अब संचयी बारंबारता देखेंगे 30 किस कहाँ आएगा। देखिए 5 है, 5 प्लस x है, 25 प्लस x। देखिए 25 40 प्लस x ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए 30 हमारा है, यहाँ पर 40 प्लस x आएगा तो हमारा किसमें आएगा? ये आएगा। तो मतलब 30 इसमें आएगा, 25 प्लस x में 30 आएगा। तो इसके सामने वाला जो होता है ये f हो जाता है, और इसके ऊपर वाला क्या होता है? वो cf हो जाता है। उसके ऊपर लग जाता है cf होता है, और सामने वाला एक होता है, और इसमें जो न्यूड वाला होता है, छोटा वाला जो होता है, वो l का मान होता है। ये किसका मान है? l का मान। हम यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट ब्लैक से, ये cf है, और सामने वाला क्या होता है? ये f का मान है, और ये l का मान है। ये क्या है? l का मान, छोटा वाला l का मान लेते हैं। फिर से आप लोग देख लीजिए 30 है, 30 में किसमें आएगा? इसमें सब में देखिए 5 है, 5 एक से लेकर 5 तक आएगा, फिर 5 से लेकर इसमें x तक दिया गया, फिर 25x कुछ मान हो सकता है,
लेकिन यहाँ पर देखिए 40 आ गया, 30 से क्या ज्यादा होगा नहीं 40, तो हमारा किसमें आएगा, इसमें आएगा। जब इसमें आएगा हमारा 30, तो उसके ऊपर वाला क्या होता है, CF होता है, सामने वाला F होता है, ऐसे जो होता है, ये फार्मूला होता है। अब हम यहाँ पे इसी पे लगाते हैं, तो संचय इसको निकालेंगे, पूरे जोड़ करते हैं, पूरे इसको जोड़ते रहे, तो हम इसको जोड़ पूरा निकालते हैं, कितना आएगा हमारा ये निकालते हैं। इसका जोड़ दिया गया है, योग कितना दिया गया हमारा, ये योग है, ये 60 दिया गया है इसका योग। अब इसको जोड़ते हैं, कितना दिया गया है 5, अब ये निकला है 45 प्लस x दिया गया है, तो हमारा कितना है हमारे यहाँ पास 45 प्लस x, 45 प्लस x प्लस y। अभी इसको जोड़ के पूरा बनाए, जोड़ सकते हो 25, देखिए 5 20 25 25 15 40 40 5 45 45 x प्लस y, ये तुम्हारा निकला। तुम्हारा योग, इसका योग कितना दिया है टोटल, इसका योग दिया है थोड़ा 60, इसके बराबर है हमारा, ये 60 के बराबर है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 60, ये प्लस उधर कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा 45, तो x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 कितना आएगा 15, समीकरण हमारा वाला 1 हो गया। अब इसमें से इसका फार्मूला लगाते हैं, माध्यिका वाला फार्मूला लगाते हैं, तो माध्यिका हमारे दिया गया कितना 28.5, यहाँ पे दिया गया 28.5 इक्वल एल का मान कितना दिया गया है, एल का मान दिया गया हमारा 20, एल का मान कितना दिया गया है 20 प्लस n/2, n/2 का मान कितना निकला है 30, ये निकाला है, चीज मिल जाए तो यहाँ पर काट सकते हो, 30 माइनस CF का मान कितना निकला है, CF हमारा ये 5 प्लस x, CF कितना देगा 5 प्लस x अपान F का मान, निश्चित F का मान कितना दिया गया हमारा 20, ये 20 निकला हुआ है 20 हुआ। अब यहाँ पर h का मान कैसे निकालते हैं, h का मान जो वर्ग अंतराल होता है, ये जो वर्ग अंतराल होता है हमारा, h का मान कैसे निकाल लेते हैं, h का मान कितना निकलेगा, कितने कितने का अंतर है इसमें, 10 का अंतर है, देखिए 0 से 10, 10 से 30, 10 का अंतर है समझे, तो h का मान कितना निकला 10, अब यहाँ h का मान कितना लिखते हैं 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस में है 20, इसको धन लाएंगे क्या आएगा माइनस में, तो 28.5 माइनस 20 इक्वल ये कितना है हमारा 30, माइनस से गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा, -x हो जाएगा, अपान काट जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ गया, कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि x गुणा करेंगे तो वही आएगा हमारा। अब 28 में से 20 28.5 में से 20 घटा देंगे तो बचे कितना हमारा 8.5, कितना बचेगा 8.5 बचेगा, और एक बार इसमें रहेंगे 30 में से 5 गए कितना आएगा 25 माइनस x अपान कितना आएगा 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से पीछे गुणा करते हैं, पीछे गुणा करेंगे पॉइंट लगा दिया, 8 में 16 16 में 17 17 इधर इधर कितना आएगा हमारा 25 माइनस x माइनस में आएगा, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हमारे यहाँ हम निकाल देते हैं इसको, तो ये 17 बचा है तो 17 अब माइनस इस पे लाइन में आएगा 25, कितना का -25 मिल जाएगा, -25 इक्वल -25 इक्वल -x, तो हटाएंगे इसमें कितना निकलेगा 25 में से 17 का कितना आएगा 25 में 17 का कितना आएगा माइनस करते हैं, देखिए 15 में से कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा -8, इधर भी -x, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा x का मान कितना आया 8 आया, हमारा x का मान कितना निकला 8 निकला। अब इसी तरह हम क्या करेंगे y का मान निकालते हैं, जब y का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, y का मान निकालने के लिए हमें x का मान किसमें रखेंगे समीकरण एक में रख देंगे, हम यहाँ पे इसको भेज देते हैं क्वेश्चन को निकाल लेते हैं, दिखा देते हैं आप लोगों को, यहाँ पर हम लिखे y का मान निकाल लेते हैं, क्या करेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक हमारा कौन सा है, समीकरण हमारा समीकरण एक कितना है x प्लस वाई इक्वल 15, ये समीकरण एक है, x का मान कितना है 8, तो हम x पर कितना रखते हैं 8 प्लस y बराबर कितना आएगा 15, तो y का मान निकालेंगे तो उधर आएगा y बराबर 15, ये प्लस मतलब कहाँ जाएगा माइनस, तो 8 आएगा, तो y का मान कितना आएगा 7 आएगा, हमारा ये निकला y का मान, x का मान हमारा कितना निकला 8 और y का मान कितना निकला 7, आता करके लिख सकते हो आप, अतः x बराबर 8
तथा तथा y बराबर 60 है। ये क्वेश्चन है, आप जो देख लीजिए क्वेश्चन को।